रिकॉर्ड से चेक करने के बाद जो हमें राह मिली उस पर से हमें आरोपी निष्पन्न करने में मदद हुई। जो आरोपी निष्पन्न किए उसने अभी और एक व्यक्ति उसके साथ था ऐसा बोल रहा है, लेकिन वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है हमें ये वेरीफाई कर रहे हैं और डॉक्टर की टीम से भी हम ये वेरीफाई करेंगे। और वो जो आरोपी पहला आरोपी हमने ताबे में लिया है उसने गुनाह कबूल किया है, उसने पूरी बातें बताई है और उसकी वजह से हम आज उसको अरेस्ट कर चुके हैं और उसको हमने कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट में पेश करने के बाद 31 तारीख तक उसकी पेशी या उसका कस्टडी हमें मिला है। हम इसमें और जांच आगे कर रहे हैं। मासूम बच्ची के साथ दुर्व्यवहार और उसकी हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने आरोपी को 21 जनवरी तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा है। मुदखेड़ तालुका के रोही पिंपल गांव से एक 6 साल की मासूम लड़की का अपहरण कर उसकी बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस गिरफ्तार करने में सफल हो गई है। आरोपी गांव का ही रहने वाला है। इस अपराध में कुछ और लोगों के शामिल होने की जानकारी मिली है। ठोस सबूत मिलने पर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जानकारी नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण गोकाटे ने एक प्रेस वार्ता में दी है। आगे बोलते हुए श्री कृष्ण गोकाटे ने कहा है कि इस गंभीर अपराध की जांच बहुत विस्तृत और तकनीकी तरीके से की गई और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार करने में हमें कामयाबी मिली है। अपराध की क्रूरता को देखते हुए अपराधी को अधिकतम सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा और ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। ऐसी भी जानकारी पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण गोकाटे ने दी है। पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत एक 6 वर्षीय मुलीवर तिच्यावर अत्याचार करून तिचा खून करण्याची घटना घडलेली होती। मुदखेड पोलीस स्टेशनमध्ये 14 तारखेला तिचा किडनॅपिंगचा गुन्हा दाखल होता। 15 तारखेमध्ये त्याच्यामध्ये एक मर्डर विथ रेपची कलम वाढवण्यात आलेली होती आणि पोस्कोची कलम वाढवण्यात आलेली होती। 15 तारखेपासून आमचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी DYSP सुशील नायक, ॲडिशनल SP श्री धरणे, आमचे IG सर, आमचे ॲडिशनल SP अविनाश कुमार, आमचे LCBचे सर्व अधिकारी आणि मुदखेडचे अधिकारी, त्याचबरोबर LCBचे सर्व कर्मचारी आणि सर्व फॉरेन्सिक टीम, सायबर टीम, त्याचबरोबर सर्व जे काही संलग्न संस्था आहेत त्या तिथे काम करत होत्या। वेगवेगळ्या याच्यावर काम केल्यानंतर असं लक्षात आलं की जी मुलगी फिरत होती ती शेवटी कुठे फिरत होती आणि त्या ठिकाणाहून मग डॉग स्क्वॉडच्या मदतीने काही गोष्टी निष्पन्न झाल्या आणि आरोपीला शोधण्यात आलं। आरोपीने हा गुन्हा कबूल केलेला असून त्यामध्ये त्यांनी काही गोष्टी सांगितल्या, त्याची पडताळणी सुरू आहे, परंतु तो स्वतः इन्वॉल्ड आहे हे 100% कन्फर्म झालेलं आहे आणि त्यामध्ये त्याला अटक करून आता आम्ही पुढील तपास करत आहोत। किती आरोपी आहेत? आरोपीने यामध्ये आणखी एक व्यक्ती असल्याचं नमूद केलेलं आहे, परंतु तो त्या बनाव करतोय की खरं सांगतोय याबाबत आमच्या अजून धारणा पक्की करायची आहे आणि त्या संदर्भाने आमचे तपासी अंमलदार जे आहेत आता DYSP इतवारा हे आहेत आणि ते त्यावर खात्री करून त्याच्यावर देखील कारवाई करण्यात येते। तो आरोपी देखील आम्ही ताब्यात घेऊन कारवाई करतो। तपास लावण्यासाठी 6 दिवस लागले। पोलिसांनी तिथे कॅम्पिंग होती, म्हणजे अक्षरशः पोलीस पूर्ण तिथं फोर्स राहिला आणि डॉगचा सुद्धा त्याच्यामध्ये थोडा बहुत फायदा झाला। काय नेमकं यामध्ये आम्ही सुरुवातीपासून डॉग स्क्वॉडचा वापर केलेला होता, परंतु वेगवेगळे वर्जन येत होते की मुलगी शेवटी इथं बघितली गेली, शेवटी ती बस स्टँडला होती, काही जण सांगत होते की शेवटी या ठिकाणी गेलेली होती, परंतु वारंवार विचारपूस वारंवार माहिती घेतल्यानंतर एक लोकेशन फिक्स झालं की शेवटी ती इथे होती आणि ज्या ठिकाणी शेवटी होती त्या पुन्हा ते डॉग स्क्वॉड बोलवण्यात आलं आणि डॉग स्क्वॉडच्या मदतीने नंतर आरोपीचे ठिकाण ट्रेस झाले। न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।